श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। 5 जुलाई 2023 महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की कृपा से एक बड़े सुंदर भाव का प्रारंभ हुआ और इस भाव के भीतर आप सभी सखियों का, संपूर्ण सखियों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ। एक छोटा सा वृक्ष 5 जुलाई 2023 को लगाया गया था। एक छोटा सा बीज था, धीरे धीरे प्रेम से उसे सींचा गया और धीरे धीरे उसमें से बड़े सुंदर सुंदर भाव रूपी पुष्प भी आए, जिन भाव रूपी पुष्पों को गुरुदेव सरकार के, हिज्जू सरकार के और श्री जी के श्री चरणों पर समर्पित किया। उसी भाव में चलते चलते, उसी भाव में आगे बढ़ते बढ़ते श्री जी की अनन्य महती कृपा से इस बार 5 जुलाई 2025 को श्री जी के संपूर्ण इस वार्षिक उत्सव के 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। आप सभी सखियों को, आप सभी सहचरियों को, जिन जिन सहचरियों ने इस भाव यात्रा में हमारा साथ दिया है या कभी पहले दिया था, उन सभी सखियों को हृदय से खूब नमन है, खूब उनको प्रणाम है और उनके लिए मंगल कामना। इस बार सभी सखियों का आग्रह था कि ये जो उत्सव मनाने हम जा रहे हैं, 2 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तो श्री जी खूब कृपा करें कि 2 वर्ष का जो उत्सव है ये इस बार 7 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और सभी सहचरियों ने इसका नाम दिया है निकुंजोत्सव। और होता भी क्यों नहीं, श्री जी के नव निवृत्त निकुंज की श्री प्रिया जू का उत्सव है, श्री हित सजनी जू का उत्सव है। तो जहाँ हित सजनी है, जहाँ सहचरियां हैं, जहाँ वृंदावन है और जहाँ प्रिया लाल है, वहां तो निकुंज सहसा ही प्रकट हो जाता है। इसलिए इस उत्सव का नाम है निकुंज उत्सव। आज मैं मुख्य रूप से इसी कारण से आपके बीच में आया हूं, क्योंकि मुझे आपको यही बताना था कि कैसे इस उत्सव की सारणी रहेगी, कौन से दिन कौन सा उत्सव रहेगा, किस समय पे कौन सा उत्सव रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पूरी देखें और जब आप इस वीडियो को पूरी देखें तो अंत में अपनी आने की स्वीकृति देते हुए नीचे श्री हरिवंश या जो आपको अच्छा लगे वो जरूर लिखिए, है ना। तो मैं आपको उत्सव की सारणी बता दूं। 1 तारीख से अर्थात 1 जुलाई से उत्सव जो है प्रारंभ हो जाएगा। मंगलवार का दिन है और 2 उत्सव चले करेंगे। एक दिन में 2 उत्सव चलेंगे। एक उत्सव चलेगा राजभोग के समय में अर्थात 12 बजे की सेवा में, और एक उत्सव चलेगा जो 9 बजे से सेवा जो है उसमें प्रारंभ होगी। तो 1 तारीख से उत्सव प्रारंभ होगा अर्थात मंगलवार को उत्सव प्रारंभ होगा और सबसे पहले 1 तारीख को श्री जी का फाग उत्सव मनाया जाएगा, श्री जी का होली उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सखियां श्री प्रियालाल को खूब रंग से भरकर, उस आनंद से भरकर, प्रेम से भरकर रंगेंगी। उसी दिन ही शाम को अर्थात रात को 9 बजे से श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा अर्थात जन्माष्टमी उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। अगले दिन 2 तारीख को बुधवार के दिन प्यारी जी झूलन में पधारेंगे। प्यारी झूलन पधारो गिर आए पधरा। तो 12 बजे झूलन उत्सव को मनाया जाएगा और रात को जो 9 बजे से रस उत्सव का आनंद रहेगा, रस का भाव बहेगा। श्री जी का शरद उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। 3 तारीख को वीरवार के दिन श्री जी बसंत उत्सव में का आनंद लेंगी। बसंत कुंज में बसंती पोशाक को धारण करके श्री जी खूब आनंद से भरेंगी और उसी दिन ही रात को फूल ढोल का उत्सव जो है वो भी मनाया जाएगा। 4 तारीख को खिचड़ी उत्सव मनाया जाएगा और रात को उसी का ही गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। शनिवार को हितोत्सव, राजभोग में हितोत्सव मनाया जाएगा और उसी दिन ही रात को शनिवार को, जैसे आप सभी जानते हैं, अखंड राधा नाम संकीर्तन होता है
तो उस दिन 7:30 बजे से बरसाने कुंज का अखंड राधा नाम संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा और 9:30 बजे से वृंदावन कुंज का अखंड राधा नाम संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। रविवार को संपूर्ण दिवस अखंड राधा नाम संकीर्तन का आनंद लेते 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 उसी दिन रात को अखंड राधा नाम संकीर्तन का विश्राम होगा और सोमवार को अंतिम दिन राजभोग के समय में चतुरासी जी का पाठ होगा और उस दिन संध्या सेवा में भी उसी दिन संध्या सेवा में भी गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है वो मनाया जाएगा, क्योंकि 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव है और उसी दिन श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो है। श्री प्यारी जी का प्राकट्य उत्सव करके 7 तारीख को राधा अष्टमी उत्सव मनाते हुए इस संपूर्ण उत्सव का विश्राम जो है वो होगा। यद्यपि विश्राम नवनिवृत्त निकुंज के भीतर होता नहीं है, यहाँ पे तो नित नित लीला नित नित रास जस गावत हरिवंश विलास श्री हरिवंश गाई। सखियन के उर ऐसी आई व्याह विनोद रचे सुखदाई। मेरा थोड़ा सा भूल गया, 3 तारीख को जब बसंत उत्सव है उस दिन रात को ब्याहुला उत्सव भी मनाया जाएगा। 3 तारीख को, ये यहाँ पे मिस हो गया था, 3 तारीख को ही रात को ब्याहुला उत्सव भी मनाया जाएगा। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 दिन श्री जी खूब आनंद से भर के आप सभी को खूब लाड लड़ाएगी। आप अगर वृंदावन नहीं जा पाए तो श्री जी आज आपके घर पे आए। मेरा आप सबसे निवेदन है, जो कर सके जब जब ये उत्सव चले अपने घर पे अपने ठाकुर जी के संग इसी उत्सव का आप आनंद लेवें। अर्थात जिस दिन उत्सव चले श्री जी के सन्मुख थोड़ा सा रंग रखकर श्री जी को रंग लगाएं। जिस दिन बसंत उत्सव चले उस दिन श्री जी को सुंदर बसंती डोल के ऊपर विराजमान करें। जिस दिन फूल उत्सव चले फूल डोल के भीतर हो। जिस दिन ब्याहुला हो उस दिन श्री जी का ब्याहुला किया जाए। जिस दिन हित उत्सव हो महाप्रभु का वैसे हित उत्सव मनाया जाए। जैसे जन्माष्टमी है वैसे की जाए, जैसे राधा अष्टमी है तो वैसे ही राधा प्यारी जन्म लियो है। आप अपने अपने घरों पे भी उत्सव मनाइए, आप अपने अपनी कुंज में भी उत्सव मनाइए और जब श्री जी का मन करता है तब श्री जी उसी आनंद में उस भाव से लेके अपने हृदय के भीतर वो भाव लाती हैं और जैसे ही श्री जी भाव लाती वैसे ही सहचरियों के हृदय में वो भाव का उद्दीपन होता है। तो इसी भाव से ये 7 दिवसीय उत्सव जो है वो आप सबके साथ जो है वो मनाया जाएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है, एक तो आप सभी ने आना ही आना है, क्योंकि देखो अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो अर्थात क्या है, श्री जी आपको इस उत्सव में बुलाना चाहती है। एक तो खुद आइए और जनों को भी इसमें निमंत्रण भेजिए, क्योंकि जब हमारे घर का उत्सव होता है, जब हमारे कोई घर का उत्सव होता है तो घर वाले कहते हैं ना, भाई तुम्हारी तरफ से कितने जन आएंगे, तुम्हारी तरफ से कितने जन आएंगे। तो हमारे घर का उत्सव है, तो जब हमारे घर का उत्सव है तो हम क्यों ना और जनों को भी निमंत्रण करें, आमंत्रण करें और जनों को बुलाइए। और जो भी इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं, इस उत्सव में आने की स्वीकृति करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स पे श्री हरिवंश जरूर लिखिए और कम से कम और जनों को भी इस उत्सव के साथ जोड़िए। आप सभी को हित निकुंज रस के 2 वर्ष के संपूर्ण होने के खूब मंगल बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई हो, बधाई हो सखी, बधाई। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।